गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज का हमारा विषय है वसंत पाठ 8। यह सबसे कठिन समय नहीं। इसकी कवयित्री का नाम है जया जादवानी। तो आज हम पहले जया जादवानी के बारे में पढ़ेंगे। तो जया जादवानी का जीवन परिचय के थोड़ा सा जानेंगे कविता करने से पहले। तो जया जादवानी जी का जन्म 1 मई 1959 को कोतमा जिला शहडोल मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और इनके जो कविता संग्रह थे उनमें है मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद भी उठता है कोई, एक मुट्ठी ऐश्वर्य। ये उनका कविता जो संग्रह थी। और उनके उपन्यास थे तत्वमसी, कुछ न कुछ छूट जाता है, मीठो पानी खारो पानी। ये इनके उपन्यास थे। और जो इन्हें है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। वर्ष 1917 में कथाक्रम सम्मान इन्हें दिया गया। अब तक उनकी जो 3 कविता संग्रह, 8 कहानी संग्रह और 3 जो उपन्यास संग्रह हैं वो प्रकाशित हो चुके हैं। उनका पहला उपन्यास तत्वमसी जो है खासा चर्चित रहा और 1916 में प्रकाशित मीठो पानी खारो पानी पर उन्हें कुसुमांजलि सम्मान से सम्मानित किया गया। जया जादवानी एक जो है अप्रतिम गद्यकार और कवयित्री हैं। कहानी जगत में उनकी अपनी एक अलग पहचान है। ये हिंदी साहित्य की युवा पीढ़ी की सशक्त कहानीकार हैं। तो ये हमने जो है पहले कवयित्री के बारे में पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे कविता को। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। कवयित्री जो है बेटे वो आशावादी है, वो निराश नहीं होना चाहती, निराशावादी नहीं है। वह वर्तमान समय जो अब समय चल रहा है उसको कोसती नहीं है। उसके अनुसार आज का जो समय है सबसे कठिन समय नहीं है। अभी वो कठिन समय आया ही नहीं है। कठिन समय तो बेटे वो होता है जब पशु पक्षियों तक को जो है आश्रय का अभाव हो जाता है, कमी हो जाती है उनको रहने अपने लिए रहने के स्थान की भी। तो कवयित्री कहती है कि अभी वो कठिन समय नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। क्योंकि चिड़िया ने अभी भी अपनी चोंच में जो तिनका है वो दबा रखा है, अर्थात उसे भोजन जो है और आश्रय जो है वो अभी भी जो है मिल रहा है। चिड़िया जो है आप भी स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करने को भी तत्पर है, स्वतंत्रतापूर्वक वो आगे भी जो है रहने के लिए तत्पर है। और वह उड़ने की तैयारी में भी है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी पेड़ से झरती पत्तियों को थामने के लिए कोई न कोई हाथ जो है वो तैयार रहता है। अर्थात अगर हमारे ऊपर कोई दुख आता है, कोई मुसीबत आती है, तो आज भी लोग जो हैं हमें आश्रय देने के लिए, हमें सहारा देने के लिए वो तैयार रहते हैं। और जो है अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। तो कवयित्री कहती है कि अभी कठिन समय कहाँ है, अभी तो स्टेशनों पर जो है भीड़ की में कोई कमी नहीं आई है। वहाँ पहले की तरह अब भी भीड़ है और रेलगाड़ियों का आना जाना भी निरंतर लगातार जो है वो लगा रहता है। रेलगाड़ियों को जहाँ तक जाना होता है वह वहाँ तक जाती हैं और व्यक्तियों को उनकी मंजिल तक वो वहाँ पर पहुँचाती हैं जहाँ उन व्यक्तियों का कोई इंतज़ार कर रहा होता है, कोई प्रतीक्षा जो है उनकी कर रहा होता है। अब हमारे परिजन जब हमारे पास आते हैं तो हम अभी उनकी प्रतीक्षा करते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं।
तो अभी कवयित्री कहती है कि अभी वो कठिन समय आया ही नहीं है। ये बातें इस बात की सबूत हैं कि हमें अपनों का इंतज़ार कर रहे हैं। रेलगाड़ी जो है वो स्टेशनों पर आ जा रही हैं, स्टेशनों पर लोगों की भीड़ है, चिड़िया को आश्रय मिल रहा है, वो जो है स्वतंत्रता पूर्व को उड़ रही है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये कठिन समय है? जीवन जो है वो अभी अभी अपनी रफ्तार से चल रहा है, तो हम नहीं कह सकते, इसे हम कठिन समय नहीं कह सकते। नेक्स्ट है बेटे, अभी भी करता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। कवयित्री कहती हैं कि आज के समय को सबसे कठिन समय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी भी लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम है, चिंता की भावना है। एक दूसरे के प्रति प्रेम और चिंता की भावना आज भी उन लोगों के मन में विद्यमान है। अभी भी जो है हमारे जो शुभ चिंतक हैं, हमारा जो भला चाहने वाले हैं, वो हमें कहते हैं कि हम सूरज छिपने से पहले घर पहुंच जाएं, रात होने से पहले हम घर पहुंच जाएं। रात को देर होने पर उन्हें आज भी जो है हमारे लिए बेचैनी हो जाती है, बेचैन हो जाते हैं वो। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये कठिन समय है? जब हमारे अपने हमारी चिंता कर रहे हैं, लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, चिंता है, तो इसको हम कठिन समय नहीं कह सकते। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। कवयित्री कहती हैं कि बूढ़ी जो नानी दादी हमारी अभी भी बच्चों को जो सदियों से शताब्दियों से जो पुरानी कहानियाँ सुनाकर खुश कर देती थी, बच्चों को आज भी वो कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष की पार की दुनिया से, और अभी भी अंतरिक्ष की दुनिया से एक बस जो है वो आती है। इसका मतलब क्या है? बच्चों को अंतरिक्ष पार से आने वाली जो परी हैं उनका क्या है? इंतजार है, उनकी वो प्रतीक्षा रहती है। और वो किस लिए प्रतीक्षा करते हैं? लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। और वो जो बस है वो उस पार के अंतरिक्ष में के जो दूसरे बच्चे हैं उनकी खबर जो है, उनका समाचार जो है वो उन तक लेकर आएंगी। तो हम इसको कठिन समय नहीं कह सकते, क्योंकि हम जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको तरह तरह की कहानियाँ सुनाते हैं कि परी होती हैं, एलियन होते हैं। तो उन बच्चों के मन के अंदर भी एक जिज्ञासा हो जाती है कि कब वो परी आएंगी, कब वो दूसरे ग्रह के बच्चों से मिल पाएंगे, उनके बारे में जान पाएंगे। तो आज भी उन बच्चों को, उन अंतरिक्ष पार के बच्चों का इंतजार है, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो, कि वो एक बस आएगी और दूसरे ग्रह पर जो बच्चे हैं उनके बारे में जो है वो हमें जानकारी देगी। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये कठिन समय है? जब तक लोगों का आपस में प्यार और लगाव बना हुआ है तब तक भला इस दौर को कठिन समय कैसे कहा जा सकता है? तो कवयित्री कहना चाहती है कि हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें निराशावादी नहीं बनना चाहिए। हमें निरंतर जो है इस आशा में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए कि अभी कठिन समय आया ही नहीं है। बेटे, आज की जो कविता है हमारी यहीं समाप्त होती है। सभी विद्यार्थी इनको अच्छी प्रकार से याद करेंगे।